Akanksha Jha and welcome to my show Cricket की बात सबके साथ where we dive deep into the world of cricket from pitch to the pavilion. So today in my show I am delighted to invite Mr. Nikhil Yadav, batting coach at Astor Cricket Academy, Greater Noida. He participated in under 19 state camp for Jharkhand and represented in All India University tournament for East Zone. हेलो मैम, नमस्ते। कैसी हैं आप? Sir, I'm fine. So, sir, welcome to the show. So, there are a lot of questions going in my mind, which I would like you to clarify and give your opinions. So, sir, as you told that you are a batting coach, तो सर आप पेस और स्पिन बॉलर्स के अगेंस्ट बैटिंग इम्प्रूव करने के लिए आप क्या ड्रिल्स करवाते हैं? मैम, एक्चुअली बैटिंग का जो प्लेटफॉर्म है, वो दोनों दोनों के लिए सेम है। सेम पैटर्न पे वर्क करता है। वो पेस खेलना हो, वो स्पिन खेलना हो। इसमें डिफरेंस क्या है? जो मेन जो डिफरेंस है इन दोनों में, पेस और स्पिन में, ये है कि कोई पेसर जब कोई बैट्समैन खेलता है तो बॉल में स्पीड होती है, बॉल तेज आती है बैट तक। और नेचर क्या होता है कि थोड़ा स्किड करेगी, थोड़ा स्विंग होगी। बैट्समैन के पास रिएक्शन टाइम थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली टू स्पिन। स्पिन में क्या है कि बॉल ग्रिप होती है, फ्लाइट होती है। तो बेसिकली क्या है कि स्पिन खेलते हैं तो हमें थोड़ा स्टेप आउट करना पड़ता है। बॉलर जब फ्लाइट डाले तो निकलना पड़ता है, थोड़ा रिस्क लगाना पड़ता है। और बॉटम हैंड का यूज कम करें स्पिन में तो ज्यादा बेटर है। और व्हेन इट कम्स टू पेस, आप थोड़ा बॉल को टाइम करने जाएं, तेज ना मारने जाएं, तो पेस आप अच्छा खेल सकते हैं। स्पिन में थोड़ा चहलकदमी निकलना पड़ेगा आपको, थोड़ा सॉफ्ट हैंड से खेलना पड़ेगा ताकि बॉल एयर में ना जाए। ये सारे डिफरेंसेस हैं। यस सर. सो टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए आप कौन से प्रैक्टिस मेथड यूज करते हैं? टाइमिंग इंप्रूव होती है मैम जब बॉटम हैंड का इन्वॉल्वमेंट कम होता है। हम बिगिनर्स जो बच्चे हैं उनको ये हम बताएं कि वो शॉट्स नीचे नीचे खेलें, टॉप हैंड का ज्यादा यूज करें, लेफ्ट हैंड का ज्यादा यूज करें। वो तेज मारने जाएंगे, बॉटम हैंड प्ले में आता है और बॉल एयर में जाने की चांसेस ज्यादा रहती है। तो वो ट्राई ये करें कि वो बॉल मिडिल करें, बजाय कि वो तेज मारे। बॉल मिडिल होगी तो अपने आप भागती है वो बाउंड्री तक। यस सर. सर जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है एंड इसमें हम देख सकते हैं कि ईशान किशन जो है वो इंडिया के लिए टॉप रन स्कोरर है एंड आईसीसी रैंकिंग्स में भी वो आई थिंक फिफ्थ पोजीशन पे है. तो सर मतलब कुछ महीने पहले, एक महीने दो महीने पहले उनका कहीं नाम नहीं था इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए. बट अचानक उनका फिर इतना बढ़ना आगे एंड देन फर्स्ट पोजीशन पे रहना फॉर रन स्कोर करना इंडिया के लिए, तो उसको आप कैसे देखते हैं? लाइक. मैम, पर्टिकुलरली जब हम ईशान किशन की बात करते हैं, जब वो टीम से बाहर हुए, मेरा ख्याल है 2 साल पहले, 1.5 2 साल ऑलमोस्ट हो गए होंगे। यस सर, तो वो 2023 में जब हुए थे. हाँ, एग्जैक्टली exactly, जब वो बाहर हुए तो क्रिकेट नहीं छोड़ा उनने। वो लगातार डोमेस्टिक खेलते रहे, मुश्ताक अली खेलते रहे। मुश्ताक अली में पहली बार वो कैप्टनसी, उनकी कैप्टनसी में पहली बार झारखंड विनर हुई है और उसमें टॉप स्कोरर रहे हैं। उन्होंने 100 बनाया क्रूसियल मैच में। तो उन्होंने क्रिकेट नहीं छोड़ी और लगातार, और वो बेसिकली बहुत साउंड बैट्समैन है। और उन्होंने प्रूव किया, जब उनका कमबैक हुआ तो उन्होंने प्रूव किया कि हाउ टेक्निकली साउंड आई एम। ये नहीं है कि उन्होंने डोमेस्टिक में जाके, मुश्ताक अली में जाके, लाइक, और एक हिस्ट्री है एक मुश्ताक अली जीतना फर्स्ट टाइम किसी भी स्टेट के लिए उनकी कैप्टेंसी में। और खासकर कैप्टेंसी के अलावा उनकी परफॉर्मेंस बहुत कमाल की रही उसमें। तो वो रीजन था कहीं ना कहीं, है ना, चयनकर्ताओं के दिमाग में कि वी हैव टू पिक ईशान किशन। यस सर, और न्यूजीलैंड सीरीज में भी वो आके उन्होंने शतक लगाया एंड फिर उन्होंने लाइक संजू सैमसन की जगह लेकर वो एक स्टेबल रहे उस के लिए. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ईशान किशन ऐसे बैट्समैन है मैम, हर जगह वो खेलते हैं। उनका एक कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है जहाँ स्ट्रांग हो। वो कवर्स के ऊपर भी अच्छा मारेंगे, वो निकल के फ्लिक अच्छा मारेंगे, वो पेसर्स को अच्छा खेलेंगे। तो उनका ओवरऑल वो इतने साउंड हैं, उनके पास स्कोरिंग ऑप्शंस भी बहुत हैं, बहुत हैं। सीधे बैट से पहली बॉल उन्होंने फेस किया 2 साल के बाद, और मुझे याद है, जहां तक क्लिक कर गया आपकी इस बात से, कि पहली बॉल बैटिंग कर रहे थे, वेरी फर्स्ट बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट सिंस लास्ट ईयर प्लेड इन 23 आई गेस, या अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया.
अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उस 2 साल बाद वो पहली बॉल खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और पहली बॉल, वेरी फर्स्ट बॉल, वो सामने ऐसे रख के मारते हैं, और लंबा स्ट्राइड, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा डरे डरे से, लॉन्ग स्ट्राइड फॉरवर्ड और सामने की तरफ मारते हैं, चौका होती है वो बॉल। तो ये शो करता है कि कितना कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, कितना वर्क रहा है इनके पीछे विगत जो 2 साल बीते हैं, उसमें भी क्या एक क्या कमाल की प्रोफेशनलिज्म रही है, और वो लगातार खेलते आ रहे हैं डोमेस्टिक एंड ऑल। तो ये कॉन्फिडेंस अपने साथ कैरी कर रहे हैं अभी थ्रू आउट वर्ल्ड कप, और ऐसा हो कि वो हमेशा ही इंडियन टीम के लिए वो कॉन्फिडेंस कैरी करें। यस सर। सर कल जैसे कि डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया जो है हमारी, उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम इंडिया थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप? मैम परफॉर्मेंस और तो अच्छी रही है, बहुत बहुत अच्छी रही है। एक मैच अफ्रीका के अगेंस्ट वो हारे हैं, और वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था कि वो, है ना, एक लंबे मार्जिन से हारे। बट उसके अलावा मतलब इंडिया ऐसी स्ट्रांग टीम है, उसके कंपैरिजन में आसपास एक आर टीमें हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया जिस दिन खेलती है वो आउटराइड ही करेगी, ऐसा है। तो होता है, एक आध मैच ऐसे होते हैं, और उससे सीखने को ही मिलता है कि आपने गलतियां क्या की। आप एक बहुत डिसेंट सा टोटल था, इतना लंबा नहीं था, समथिंग वन वन क्लोज टू 190, which was easily chasable, the firepower India have. यस सर। सर बात करते हैं संजू सैमसन की। जैसे कल सैमसन ने अपने 97 रन के कारण से टीम इंडिया को जीत मिली, एंड वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई की। तो सर एक वो है कि पिछले साल तक संजू सैमसन लाइक 11 में नहीं थे, प्लेइंग 11 में उन्हें बैटिंग नहीं मिल पा रही थी। देन फिर इस साल बैटिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिली, प्लेइंग 11 में आए, लेकिन उनको फॉर्म रन नहीं आए। फिर ईशान किशन उनके बदले आए। देन अगेन अभिषेक शर्मा जो बीच में बीमार पड़े थे T20 वर्ल्ड कप के दौरान, तो फिर से इन्हें चांस मिला था, बट फिर उसमें उतने रन नहीं आए थे। लेकिन अगेन अभी 2 बार से इन्हें चांस मिल रहा है, ही इज गेटिंग रन। तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, इस पूरे एक इसमें सफर के इस। जो जो फैक्टर्स हैं, जो उनकी कैपेबिलिटी है संजू सैमसन की, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो आईपीएल राजस्थान के लिए भी लगातार कैप्टन और परफॉर्मेंसेज अपने देते हुए आए थे। तो जो कैपेबिलिटी है उनके अंदर, उसमें वो अनडाउटेबल है। और दूसरी चीज ये है कि संजू सैमसन के साथ ये हमेशा से एक ये मसला रहा है कि वो लगातार रन नहीं करते, वो कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। इंडियन टीम में भी वो ऐसा नहीं रहा कि वो लगातार रन करें। एक मैच में उनका लंबा स्कोर आया, फिर एक लंबा सा पॉज हो जाता था इसकी वजह से। और उनको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली है, बहुत अच्छी मिली है उनको, जो चांसेस दिए गए मैनेजमेंट के थ्रू, बीसीसीआई के थ्रू, जो भी सिलेक्टर्स हैं, और इवन जो कैप्टन का भी ट्रस्ट रहा, वो उनके ऊपर रहा है। और ठीक है, उनको अभी टीम में बने रहने के लिए रन करना पड़ेगा। दैट 97 वाज अ ग्रेट नॉक, बट ये नहीं है कि इसके अलावा आप, है ना, आप बस क्विट हो जाए यहाँ पे। इसकी वजह से दैट दैट 97 विल गिव हिम एक्स्ट्रा 10 मैचेस फॉर श्योर, बट लगातार रन करने पड़ेंगे संजू सैमसन को, और कैलिबर में कोई डाउट नहीं, आउटस्टैंडिंग क्लास। यस सर। सर सिमिलरली एक और बात की, टीम इंडिया की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि अभिषेक शर्मा जो कि पिछले साल मतलब वर्ल्ड कप से पहले तक इतना अच्छे फॉर्म में थे, बट फिर वर्ल्ड कप का एक प्रेशर होता है, 3 डक आना, देन बीमार भी हो गए थे बीच में, बट उसके बाद भी टीम इंडिया ने बैक किया, कैप्टन ने बैक किया, कोच ने बैक किया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि टीम इंडिया की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है। मैम, दिस इज हाउ टीम मैनेजमेंट शुड वर्क। ऐसे चलना चाहिए। आप 11 प्लेयर हैं, आपसे क्या चाहिए ये मालूम होना चाहिए। हर एक प्लेयर से क्या चाहिए। अभिषेक शर्मा से 6 ओवर की बैटिंग चाहिए इंडिया को, तो वो डिमांड करेगी कि 6 ओवर में आप मुझे आपके 40-50 रन चाहिए, और वो फायर पावर वहां से इनिशिएट करते हैं। तो एक बिग टोटल की तरफ बढ़ता है अपने आप। तो ये मैनेजमेंट वो देखती है। और इंडिया के अंदर, खासकर इंडियन टीम की हम बात करें, तो ये शुरू से रहा है, बीच में सौरव गांगुली के टाइम से भी रहा है, जब मोहम्मद कैफ खेलते थे। तो, है ना, फील्डिंग से कुछ रन बचाने हैं आपको, और बैट से 20-25-30 रन। तो ऐसा रहा है, और ये पैटर्न फॉलो होता आ रहा है। दिस इज वेरी गुड साइन फॉर इंडिया, इंडियन क्रिकेट। और रीजन वाई इंडिया इज डूइंग गुड, मतलब ओवरऑल, लाइक वर्ल्ड क्रिकेट में इंडिया सबसे, जो 2-3 टीमें हैं टॉप की, उसमें सबसे अच्छा कर रही है, लाइक वन ऑफ देम। तो ये रीजन रहा है कि मैनेजमेंट बैक करती है प्लेयर्स को, लड़कों को बैक करती है, और यस करते सर। हुए आ रही है।
यस सर। सर अभी आईपीएल आ रहा है, एंड उसमें जैसे अभी 2025 के आईपीएल की चैंपियन तो आरसीबी है, लेकिन इस साल आपको कौन सी ऐसी टीम लग रही है तो जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और लाइक ट्रॉफी लेने के हकदार है, कि ट्रॉफी इस बार लेके जाएगी? मैम हैदराबाद का थोड़ा सा लाइक, हैदराबाद को लगता है कि थोड़ा सा एज रहेगा। काफी अभिषेक शर्मा, यू नेम इट, लाइक बड़े अच्छे फायर पावर है उनके पास, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग। तो एक बैलेंस साइड दिखती है, स्ट्रांग साइड दिखती है। बट बहरहाल यू नेवर नो, past years RCB was that similar kind of team, you know, जब क्रिस गेल थे, बड़े बिलियर्स थे, विराट कोहली, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, यू नेम इट, फिर भी वो टीम यस। हारती थी आरसीबी। तो आ, ये रहे कि गिवन डे, वो गिवन सिचुएशन में टीम कैसा करती है। आईपीएल तो एक ऐसा फॉर्मेट है कि कोई टीम हल्की नहीं है। यस सर। सर क्या हैदराबाद इस बार 300 बना पाएगी? क्योंकि लास्ट ईयर तक तो मतलब 300 के लिए दो तीन बार ऐसा किया है कि लगा कि 300 बना ही लेगी। तो ऑलमोस्ट क्लोज हो गए थे मैम वो 300 के, बट 7 to 90 बना ले तो 300 बना ही लोगे। 300 इज अ वेरी बिग आस्क। और क्यों नहीं, ऐसा हो भी सकता है। क्या पता एक आध जो डॉट आए हो उस पे एक आध छक्के लग जाए तो बन सकता है। बट 300 इज अ माइलस्टोन। लाइक पहले ये होता था कि 200 जब बनता था तो टीम सेफ हो जाती थी कि लाइक, है ना, दिस इज दिस कुड बी डिफेंडेड। बट अभी तो 250 आईपीएल में, 250, 270, इसमें भी आपको रिस्क रहता है कि क्या पता ड्यू फैक्टर आए, हमने पहले ही टोटल खड़ा कर दिया और उनके बैट्समैन भी ऐसे लगातार लगातार मारते रहे, तो यू नेवर नो। और 300 पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, अगर मैं अपने ओपिनियन में दूं तो। बट या, इट इज पॉसिबल एट सम पॉइंट, यस यू सर। सर नेवर नो। और एक ये भी होता है कि 300 रन बन गए और अगर किसी लाइक बहुत मतलब तो एक तरफा मैच टाइप सा हो जाता है 300 रन में अगर देखे तो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैम, 250 पे भी इवन एक तरफा हो जाता है। जो एक मेंटल प्रेशर होती है किसी बैट्समैन की कि 250 चेस करने हैं लगातार, ये मुझे 12-15 रन ओवर रन रेट चाहिए मुझे हर ओवर में। तो वो एक बैकअप द माइंड वो चलता है। वो आपका जो 100% गेम है वो आप फुल फ्लेज होके दे नहीं पाते। तो यस सर। कहीं ना कहीं वो टोटल का प्रेशर तो चलता है, और 300 बन जाए तो फिर कोई भी टीम कर देगी, यो कोई भी हो। यस सर। सर अगर जैसे किसी प्लेयर की जो बैलेंस और हेड पोजीशन को अगर का इशू हो तो आप कैसे उसे लाइक करेक्ट करते हैं? मैम बैलेंस, हेड पोजीशन सबसे सबसे वाइटल पार्ट है पूरे पूरे गेम में। वो बॉलर्स हो, बैट्समैन हो, हेड जिधर जाता है बॉडी उधर मूव होगी, है ना, ये नेचुरल सी चीज है, हेड जहां जाएगा बॉडी मूव होगी। तो जो बिगिनर्स है मैम, वो जो छोटे बच्चे हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं क्रिकेट, कुछ टाइम हुआ, एक आध साल हुआ, तो इनका ये है कि बॉल सामने खेलने जाए, सामने खेलने जाएंगे तो हेड स्टिल रहेगा, लेग स्टंप की बॉल फ्लिक ना मार के, क्योंकि फ्लिक पे ऐसे हेड बेंड होता है, वो फ्लिक ना मार के ऑन ड्राइव मारे, ऑन ड्राइव पे फोकस करें, सीधा जितना खेलेंगे हेड स्टिल रहेगा। दूसरी चीज है कि अगर राइट हैंड बैट्समैन हो तो ट्राई करे कि राइट आई से फोकस करे बॉल को। राइट आई से फोकस करेगा तो हेड इधर को थोड़ा फॉल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और यही है कि वो थोड़ा लेफ्ट आई से फोकस करे तो हेड जो है गिरता है इनिशियली, जब बॉलर बॉल डिलीवर करता है तो थोड़ा सा चांसेस कम हो जाते हैं हेड गिरने के। और पैर सीधा निकले, बॉल की लाइन में निकले तो बॉडी स्टेबल रहती है। पैर क्रॉस गिरता है तो भी बॉडी फॉल हो जाती है, पैर क्रॉस हुआ तो आपका हेड भी उधर जाता है, बॉडी भी उधर जाती है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा। तो सर आप आने वाले प्लेयर्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे जो क्रिकेट खेलने के लिए पैशनेट है? आ, अभी जो पैशनेट हैं बस वो खेलें, जाके ग्राउंड पे बस खेलें, उनको उनका काम खेलना है ना। ये ना सोचें कि वो उन्हें इंडिया खेलना है, आईपीएल खेलना है। जो कोई भी स्पोर्ट्स है मैम, वो रिलैक्स करता है माइंड को। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो माइंड पे एक प्रेशर आता है पढ़ाई का, पढ़ाई का डायरेक्ट कनेक्शन है मेंटल प्रेशर से। और खेल एक डोपामिन रिलीज करता है जो आपके माइंड को थोड़ा सा हैप्पी फील कराता है। तो बस वो जाके खेलें, वो एंजॉय करेंगे। तो कि खेल का ये सबसे मेन मोटो ही ये रहा है कि मेंटल प्रेशर कम हो, लाइफ में थोड़ी सी जो भी चीजें चल रही हैं उससे थोड़ी खुशी आए। तो ये किसी भी स्पोर्ट्स का ये मेन मोटो रहा है। तो बस जाएं खेलें,
दैट्स ऑल। और वो ये ना सोचे कि इंडिया खेलना है उसके लिए प्रिपरेशन, नॉट इनिशियली। जब वो स्टेट खेल जाए, अंडर 14 खेल जाए, 16 खेल जाए, तो वहां पे थोड़ा सा डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होगी कि हमें इन चीजों से दूर रहना है, इस चीज पे फोकस करना Thank you so much, sir, for taking the time to speak with us today. It was an absolute pleasure hearing about your academy is making in the world of cricket. है। थैंक यू सो मच आकांक्षा फॉर इनवाइटिंग मी। इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू अबाउट क्रिकेट। थैंक यू वंस अगेन। And to all my viewers, thank you for joining me. I will be back soon with another inspiring conversation. Until then, take care and goodbye.